हेलो दोस्तों, हाय, मैं डॉक्टर अनुराधा पलटा एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अनुराधा पलटा वेलनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर एंड स्पेशली डिप्रेशन, हाउ टू डील विद डिप्रेशन ड्यू टू टॉक्सिक रिलेशनशिप और अनहेल्दी रिलेशनशिप। कैसे कपल्स एक अनहेल्दी या ख़राब रिलेशनशिप के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन को कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। एंड डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अमूमन ये होता है कि व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता है कि वो डिप्रेशन में है और कपल्स भी अपने कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और अनअवेयर रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो लोग डिप्रेशन में है। तो हम डिप्रेशन में के कारण क्या हो सकते हैं? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, उससे डिप्रेशन हो सकता है, या कोई बड़ा लॉस हुआ है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई डेथ के कारण किसी का लॉस हुआ है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत समय तक हम मेडिकेशन या दवाइयाँ खा रहे हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, लंबी बीमारी, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और या फिर आपको कोई पर्सनल रीज़न है उसके कारण भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आपको ड्रग्स वगैरह लेने की आदत है और उसके कारण आपको डर लगा रहता है और आप कहीं बीमार ना हो जाए या आपकी मृत्यु ना हो जाए, तो इस कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे कारण होते हैं डिप्रेशंस के। तो हम देखेंगे कि कपल्स के बीच में डिप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। तो पहले तो ये है कि हम जो इनके कारण हैं जो डिप्रेशन में जाने के कपल्स के, पहला तो ये है कि भाई आप बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। आप किसी को, आपको प्रोफेशनल इश्यूज़ है या कोई आपको परेशानी है या पर्सनल आपको परेशानी के कारण आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो एक चिन्ह है कि आप डिप्रेशन में हैं। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो वो एक सिम्टम है कि आप डिप्रेशन में हैं। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं तो वो भी एक साइन है कि कपल्स डिप्रेशन में हैं। और आप बिना वजह आप किसी भी छोटी छोटी बातों का इशू बना देते हैं, बड़ा सा तिल का ताड़ बना देते हैं, तो भी वो व्यक्ति डिप्रेशन है। और इसके साइंस और सिम्टम्स या चिन्ह है डिप्रेशन के कपल्स के में, वह यह है कि आपसी छोटी छोटी बात में तुनक जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आर्गुमेंट्स आते हैं, एक दूसरे को वर्बल अब्यूज़ करने लगते हैं। और ये भी डिप्रेशन के कारण है कि कपल्स चले जाते हैं डिप्रेशन में। और हम देख सकते हैं जो कारण है आपसी, वह यह है कि आप बहुत सारे, और एक कारण जो वो है कि एक कमिटमेंट नहीं रह जाता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट की कमी रहती है, या आपकी सेक्सुअल कमिटमेंट नहीं है, या इमोशनल कमिटमेंट नहीं है, फिजिकल कमिटमेंट नहीं है, तो यह भी एक कारण है कि कपल्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक कारण है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में बैठ के चीज़ों को सुलझाना और ढंग से बात करना, वहाँ अगर लैकिंग है तो वो भी एक कारण है डिप्रेशन का। ज़्यादातर व्यक्ति कपल्स, जो ज़्यादातर देखा गया है कपल्स जिनों में कम्युनिकेशन नहीं होता है, वह व्यक्ति हमेशा अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो रीज़न्स है डिप्रेशंस की, वह यह है कि आपसी तालमेल की कमी रहती है, तभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक कारण डिप्रेशन का है कि डिसरिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे को जब रिस्पेक्ट नहीं होती, जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती, अनहेल्दी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वो कपल्स भी कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तो बहुत सारे कारण हैं। अब हम इनसे कैसे निजात पाएंगे? इनसे सबसे आसान तरीका है कि भाई आप इनर रिफ्लेक्शन करें। मैंने अपने अगले चैनल में बताया हुआ है जो होलिस्टिक अवेकनिंग में, कि भाई आप समय समय से इनर रिफ्लेक्शन करें और आप इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना एक अंतरात्मा में झांकें कि भाई कहाँ गलत है, आपका पार्टनर कहाँ गलत है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने को, वो ज़रूर करें। सेकेंडली ये है कि आप हैप्पीनेस को चुनें, खुश रहें, किसी हाल में भी खुश रहें, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वो एक्टिविटी करें।
तो अब हम डिप्रेशन से डील कैसे करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो लाइफ है और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, डिप्रेशन आता जाता रहता है, पर इससे डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम कैसे डील कर सकते हैं, तो इससे जो इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो डील कर सकते हैं वो यह है कि हम भाई आप कोई एक तो पूरी नींद लीजिए। आप अच्छी नींद लेंगे तो उससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। एंड सेकेंडली है कि गो आउट एंड हैव फन, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ड्राइव करिए, दोस्तों से मिलिए और फ्रेश होइए और फिर आप थोड़ा बेटर फील करते हैं। एंड उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, गाना सुनिए, डांस करिए, एक्सरसाइज करिए और आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, ड्राइविंग करिए। पर लेकिन मैंने देखा गया है जो व्यक्ति मेडिटेशन और योगा करते हैं वो तुरंत बैलेंस में आ जाते हैं, इमीडिएटली बैलेंस में आ जाते हैं। वो चाहे जितने डिप्रेशन में भी रहे वो बैलेंस हो जाते हैं एंड अपनी लाइफ को फिर से बिगिन करते हैं। एंड थर्डली आप कर सकते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, लोगों को आप माफ़ करिए और ये भूल जाइए और फिर नए पॉजिटिव माइंडसेट से आप शुरू करिए अपना जीवन। एंड देन और खुश रहिए, हमेशा खुशी, हैप्पीनेस, चूज़ हैप्पीनेस, हमेशा खुशी को चूज़ करिए। एंड किसी हाल में भी आपको खुश रहना है, वो एक्टिविटी करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, आनंद आता है। ज़्यादा कुछ आपको अगर समझ नहीं आता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक चीज़ अपने आप से बोलिए, सब कुछ भाड़ में जाए और बस मस्त रहिए और खुश रहिए। तो आज के लिए बहुत, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड स्पेशली कपल्स को। एंड आशा है कि आप मेरे चैनल में हर वीडियो देखते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ नए सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं। एंड आज के लिए बहुत बाय एंड नमस्ते, सी।